ओके, हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, तो आज से हमारा ये क्लासेज स्टार्ट हो गया है और आप सभी कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री के बारे में जब देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि इस ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है या फिर इसका डेफिनेशन क्या है। दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, देन फिगर वगैरह पे हम जाते हैं। ठीक है, तो पहला इसका है मीनिंग। मीनिंग क्या है? द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक। ग्रीक किस वर्ड से? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। दो वर्ड से मिलके ये ज्योमेट्री बना हुआ है। पहला है जियो एंड जिसका मीनिंग है अर्थ। जियो मीन्स क्या है? इसका मीनिंग है अर्थ। एंड दूसरा जो वर्ड है मिट्रेन। मिट्रेन, ठीक है। मिट्रेन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। यानी अगर अब हम देखें कि ज्योमेट्री का जो रियल में मीनिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेसिकली अर्थ को मेजर करना, वही आपका ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन की बात करें इसमें, ठीक है। हमारा ये तो मीनिंग हो गया कि जियो मीन्स अर्थ एंड मिट्रेन मीन्स मेजर। कुल मिला के अर्थ का मेजर करना ही ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन की बात करें, ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। बेसिकली ये ज्योमेट्री क्या होता है कि कोई प्लेन हो या कोई सॉलिड फिगर हो, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हमारा होता है ज्योमेट्री। ठीक है, वो कोई भी शेप हो सकता है, जैसे इस तरीके से शेप, ये ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। ठीक है, बाकी और भी फिगर हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर हो जाए, ये सभी फिगर। ठीक है, ट्रेपेजियम हो जाए, पैरालेलोग्राम हो जाए। ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगला पार्ट है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ओके, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में हम देखते हैं, पहला है कर्व। ठीक है, कर्व क्या है? अ फिगर which we can make by pencil without being stopped is called curve। कर्व क्या है कि एक ऐसा फिगर होता है जिसको हम बिना पेन या पेंसिल के उठाए ही बनाते हैं। ठीक है, वो हमारा होता है कर्व। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक एग्जाम्पल लिया है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में क्या है कि हम अगर इस पॉइंट ए से इसको स्टार्ट करते हैं तो हम ये बी तक जाते हैं, फिर सी तक और वापस से ए तक। तो इसमें हमें क्या हुआ कि हमारे पेन को उठाना नहीं पड़ा, पिकिंग नहीं करना पड़ा इसको। ठीक है, ऐसे सेम स्क्वायर स्क्वायर के साथ में हमने ए, बी, सी और डी लिया। ठीक है, ए से हमने मूव कराना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, देन बी से सी के साइड में, देन सी से डी के साइड में, डी से वापस ए। इस तरीके से हमारा ये फिगर भी बन गया एंड हमें पेन उठाना भी नहीं पड़ा। जब पेन नहीं उठाना पड़ा तो ये हमारा क्या है? कर्व है। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें, पी, क्यू, आर, एस। ठीक है, अब यहाँ से सीधा इस पी से हम क्यू तक गए, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। इस तरीके से हमने पेन को या पेंसिल को उठाया नहीं, इसके निब को, तो ये हमारा क्लोज फिगर बना जो है कर्व। सेम इसी तरीके से पेंटागन के साथ में है। ठीक है, एंड इसी तरीके से हेक्सागन के साथ में। ठीक है, ई, एफ, जी, एच, आई और जे।
ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन करते चलिए, जिससे क्या होगा ना कि ये आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और डेफिनेशन भी थोड़ा रिकॉल करने में भी आपको आसानी होगी। नोट कर लीजिए। ओके, सो अब देखते हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट्स से क्या है, ठीक है। इसमें हम अभी पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए पहला कि पॉइंट क्या है। अ पॉइंट दैट विच हैज नीदर लेंथ विथ नॉर हाइट, यानी अगर पॉइंट की बात करें तो इसके पास ना ही कोई चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, और ना ही इसकी कोई लंबाई, यानी ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट का मतलब ही होता है एक छोटा सा पार्ट, यानी पार्ट ही है सेगमेंट में, है ना। तो देखो लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो दो पॉइंट से एंडिंग हो उसका, यानी कुछ इस तरीके का इमेज, यानी अ लाइन, ये एक ऐसा लाइन होना चाहिए विथ टू एंड पॉइंट, इसमें दो एंड पॉइंट होंगे जरूर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही रेखा को भी खींची जा सकती है। यू कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन बाय यूजिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट दे दिया जाए तो यहाँ से हम बहुत ढेर सारे रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट। अगला है रे। रे क्या होता है? व्हाट इज रे, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रे? A part of line with one end point is called a ray. रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, अगला इन्फिनिटिव तक जाता है, वो हमारा रे। जैसे आपने देखा होगा कि सन की रेज, हम लोग क्या बोलते हैं? सन की रेज। क्यों? क्योंकि सन के पास से वहां उसका एंडिंग है, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू चला जा रहा है, इन्फिनिटिव, तो उसको कोई एंड ही नहीं है, तो वो एक रे है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ मान लो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ से ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, यानी एक एंड पॉइंट आपको मिलेगा, बाकी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो वो हमारा होता है रे, ठीक है। यहाँ पे थ्री नोट्स हमने लिखा हुआ है। पहला है द रे ए बी इज डिनोटेड बाई, ऐसे एक लाइन रहेगा, एंड ये रे को दिखाता है कि एक एंड पॉइंट है, उसके बाद इन्फिनिटिव है, ए से बी तक जो है जाता है, ठीक है। अगला है द लाइन इज डिनोटेड बाय ए बी, ये दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। जैसे इसमें क्या था कि एक लाइन था जिसको हम एक एंड था, बाकी बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर लाइन की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, और इधर भी, इसके आगे भी इंक्रीज किया जा सकता है, इसके भी आगे, ठीक है। ओके, अब लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन तो हमारा यही होता है, कुछ इस तरीके से ये हमारा लाइन होता है, लेकिन इसका एक सेगमेंट है, यानी इसका एक छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट है ये लाइन सेगमेंट है। तो इसको अब इरेज कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? एक लाइन खींच देते हैं और उसके बाद ए बी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। आगे बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन के प्रॉपर्टीज को बताते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। जो हमने अभी तक लाइन के बारे में डिस्कस किया, अब देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे जो आसान क्वेश्चंस हो वो इजीली सॉल्व हो जाए, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है।
सो देखते हैं। पहला पॉइंट है देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ लाइन। किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कि ये देखिए एक पॉइंट खींचा, ये पॉइंट पॉइंट करके देखिए, या फिर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो लाइन बना हुआ है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके ही तो बना है, ऐसे ऐसे जाके तभी तो ये फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है। सो अगला है सेकंड, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन के पास में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि उसको इन्फिनिटिव तक एक्सपेंड किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है लाइन का। ठीक है। थर्ड इसका पॉइंट क्या है, अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट इफ इट हैज टू एंड पॉइंट्स। अगर किसी भी लाइन के पास में टू एंड पॉइंट हो तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, यानी लाइन का एक टुकड़ा बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये कोई लाइन है और इसका दो एंड पॉइंट है, मान लो इसके आगे जो है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे, तो ये आगे जाके क्या हो गया, अब ये सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, लाइन का अब एक क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट इफ इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स हैं तो लाइन सेगमेंट। अगला देखते हैं, फोर्थ है फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन दो पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको मिला के एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर ऊपर नीचे हो तो भी हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ नहीं होगा। दो पॉइंट से ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, यानी ये हमारा क्लियर हो गया, फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अगला एंड लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो लाइन पैरेलल तभी होते हैं जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन हमने लाइन सेगमेंट या लिया हुआ है, इसको हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ एक लाइन और ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डी वो हमेशा इक्वल रहता है, सेम, तो जिसकी वजह से ये ऐसे इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा, लेकिन कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो ये देखिए ये भी ऊपर बढ़ जाएगा, ये भी ऊपर, ये नीचे और ये नीचे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डी वो हर जगह सेम है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ऊपर और नीचे भी। ये कुछ इस तरीके से भी फिगर हो सकता है, स्लैंटी में भी पैरेलल लाइंस आपके हो सकते हैं, बट इसके बीच में जो डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे, कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ठीक है, तो वही पैरेलल क्या है, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटे तो वही हमारा पैरेलल है। हमने फिगर में भी देख लिया, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके।